अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है? हमज़ा हादम। क्या करते हैं? सर मैं स्टडी करता हूँ और जॉब भी करता हूँ। ये जॉब करते हैं आप? जी। क्या जॉब करते हैं? मैं 92 में एज एसोसिएट प्रोड्यूसर। यहाँ अभी मीडिया की फील्ड से हैं। ये फंस गया सी है। हाँ जी, मीडिया की फील्ड कैसी है? कैसा महसूस हुआ आपको फर्स्ट टाइम मीडिया में जाकर? जी मुझे तो बहुत अच्छा लगा और शुरू से मेरा यही था कि मीडिया में जाना है, यहाँ सर्व करना है और अल्लाह का शुक्र है बड़ा अच्छा लगा। कोई हमें भी टिप्स दें इस बारे में कि किस तरह हम भी एसोसिएट प्रोड्यूसर बन सकते हैं। जी इसके लिए आपको रिसर्च आनी चाहिए और दूसरा ये कि करंट अफेयर्स पे आपको अबूर हासिल होना चाहिए, कौन क्या है, पॉलिटिकल उसकी क्या डेजिग्नेशन है, आर्मी में क्या सिलसिला चल रहा है, वो सारी जो चीज़ें हैं उसका उस पर अबूर हासिल होना चाहिए तो आप बन सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, एसोसिएट प्रोड्यूसर बनने के लिए ये सब जो है वो बता, मुझे तो लगा था कि एंकर को ये सब पता होना चाहिए, जो जर्नलिस्ट है उसको। नहीं, अगर आप प्रोग्राम के एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं तो फिर आप रिसर्च वगैरह वो जो चीज़ें हैं वो एंकर को आप प्रोवाइड करते हैं। जी के साथ और भी लोग होंगे ना, पूरी टीम होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल टीम होती है पूरी प्रॉपर। इतना तो मुझे ही पता है, मीडिया चैनल में जो है ना वो एंकर होता है, टीम पूरी रिसर्च वगैरह एनालिसिस ये प्रॉपर पूरा, फिर जाके ये प्रोग्राम एक टीवी के ऊपर नशर होता है। शायद लोगों को लगता है ये आसान है, लेकिन ये कितना मुश्किल है थोड़ा बताएं। मगर क्यों? काफ़ी मुश्किल होता है, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और सिर्फ टीवी पे अगर एक फेस आपको नज़र आ रहा होता है तो आप समझते हैं कि ये बंदा कर रहा है, लेकिन एक्चुअली उस पर पूरी जो है वो ये भी एक चीज़ है, सॉरी आपको काट रही हूँ मैं, कि एक ये चीज़ है कि मुझे भी शुरू से बड़ा लगता था कि शायद वो जो एक बैठा हुआ है ना एंकर प्रोग्राम, सारी मेहनत ही उसकी है। फिर मुझे पता चला, थोड़ा सा मैंने रिसर्च की, जाना, ठीक है, क्योंकि मैंने भी यही स्टडी की है मीडिया, सो पता चला कि नहीं जी पीछे पूरी टीम होती है, वो अकेला बंदा अपनी टीम के बगैर कुछ नहीं है। जी बिल्कुल ऐसा ही है और पूरी टीम उसको लेके चलती है, उसकी रिसर्च, उसकी चीज़ें, टॉपिक्स क्या होंगे, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है। क्या देखते हैं किस मुतल्लिक़? प्रोग्राम का अपना, मतलब आप एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं प्रोग्राम के? जी मैं प्री से पोस्ट तक जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो मैं करता हूँ, जो आप चाहिए प्रोग्राम का नाम है वो मैं करता हूँ बेसिकली। जी कौन से चैनल पे? 92 न्यूज़ में। ओके 92, यहाँ नज़दीक से ही आए हैं, मतलब कि दूर से आए हैं? बल्कि दूर से वलेंशिया के करीब से बिल्कुल। दूर से आए हैं, वो काफ़ी जो है ना यहाँ से दूर है। अच्छा, इसके अलावा आपका क्या इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट मैं बुक्स वगैरह ज़्यादा पढ़ना पसंद करता हूँ और घूमना फिरना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जिस तरह बात कर रहे हैं, मैं इनसे क्या ही थोड़ा सा हंसी मजाक करूं, थोड़े सीरियस मिजाज लग रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी नहीं हंस पड़े हैं। हंसते भी हैं। जी जी हंसमुख होना चाहिए। ये जी जी जिंदगी में जो है वो कब ज्यादा खुश हुए थे और कब बहुत गमगीन हुए थे? खुश बेशुमार ऐसे लम्हात आते हैं जब इंसान खुश। हाँ बताएं। मैं कुछ स्पेसिफिक लम्हे की बात तो नहीं कर सकता, बेशतर इस तरह से हैं जब मेरे रिजल्ट्स वगैरह ज़्यादा अच्छे आते रहे तो मुझे लगता रहे, फिर जॉब वगैरह जब मिली तो ज़्यादा। स्टडी में अच्छे रहे हैं? जी जी बिल्कुल ऐसे ही। और आपने क्या अभी स्टडी की हुई है रिसेंट? जी मैंने बीएस मीडिया स्टडीज़ किया रिसेंटली ना। जी जी मीडिया स्टडी। जी जी बिल्कुल। मेरे कहना ना सेम फील्ड के ही लोग मिल गए हैं। जी जी बिल्कुल, मैंने आपको देखा तो फिर मैंने सोचा कि चलें बातचीत कर लेते हैं। जी अभी मैं कहूँ कि बड़ी आसानी से इंटरव्यू देने के लिए आ गए हैं, बिकॉज इंटरव्यू जो है ना वो बड़ा थोड़ा मुश्किल होता है लोगों को समझाना कि भाई हम ऐसे बातचीत करेंगे। लोगों को तो पहले पता ही नहीं चलता क्या बात करेंगे। बात तो सही मैंने कहा है। भाई भोंगिया मार देना। जी जी पहले कह रहे थे कि भाई मेरे साथ भोंगिया ना मारना, मैं बड़ा डिसेंट सा बंदा हूँ। जी बिल्कुल ऐसे ही मैंने कहा था। बिल्कुल जी बिल्कुल, कितना तमीज़ से बात करें आप, घर में भी इतने तमीज़दार हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अम्मी से जो है वो और या अब्बू से कितनी मार पड़ी है बचपन में? दोनों में से ज़्यादा किससे पड़ी? मुझे अब्बू से भी पड़ती रही और अम्मी में बहुत शरारती वाक़या हुआ था इस वजह से ना, ज़्यादा कुट खाने का जो है ना। क्या वाक़या था बताएं। नहीं बेशतर इस तरह कभी अम्मी से कोई शरारत कर दी, बहन भाइयों से, छोटे से, तो वो इस तरह से ना वो उनकी लपेट में आ जाता था। थोड़ा सा बचपन कह लें कि 14-15 साल में अब्बू की बाइक लेके भाग गए हैं, मतलब उनसे पीछे, मतलब बिना पूछे। हाँ इस तरह से भी हो जाता है कभी कभार। और मैं जब छोटा था तो मैं अपने अब्बू से कहता था ना, एक बड़ा सारा पहाड़ था तो मैं कहता था वहाँ से आप छलांग लगाए ना, तो इस तरह के वाक़यात। ऊट पटांग फरमाइशें करते थे उनसे। हाँ बिल्कुल ऐसे, जो ना पूरी होने वाली होती थी। तब आपको अंदाज़ा नहीं था ना कि पहाड़ से छलांग लगाएंगे तो वो मतलब बचेंगे कैसे, खुद को वो प्रोटेक्ट किस तरह करेंगे? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, तब नहीं पता था तो फिर वो इस सिलसिले में भी कहीं ना कहीं। जी तो मार तो पड़नी थी आपको, ऐसी हरकतें करेंगे आप, ऐसे मतलब फरमाइशें करेंगे कि ये करें वो करें। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी देखें आप बड़े हो चुके हैं, अभी आपको कोई बोले कि हाँ भाई इस बिल्डिंग से छलांग लगाओ, लगाएंगे? नहीं ऐसा तो मुमकिन नहीं है जो प्रैक्टिस। तो अगले बंदे को चपेट मारेंगे कि भाई पागल है तू, बात तो सही है। अंदर नहीं नजर नहीं आता कि मैं उधर से गिरूंगा तो मर जाऊंगा। हाँ तब ये चीज़ें नहीं पता थी कि क्या होता है क्या नहीं, तो वो इस तरह मेरी ख्वाहिश थी कि अबू वहाँ से पहाड़ से छलांग लगाए तो कुछ आउटकम्स निकले।
ठीक है, बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएँ कि अभी पीछे जो मामलात गए हैं, जंग लोग तो जंग के लिए कह रहे थे कि हमने कपड़े सिलाई करवा लिए हैं, तो आपके तो सिले के सिले ही रह गए, जंग तो क्योंकि ख़त्म हो गई। देखिए आपने सिलाई कराए थे? मैं समझता हूँ कि जंग को एक इतना गैर संजीदा मामला नहीं लेना चाहिए कि आप सिलाई करें। और बेशतर लोगों की अभी जब वो रिसेंटली जो चीज़ें चल रही थी तो बेशतर लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, डिप्रेशन में चले गए थे और बेशतर लोगों ने तो मतलब मूव ऑन भी कर लिया था। तो ये है कि इतना आसान नहीं होता कि जंग की बात करना और इस तरह से, और जो लोग मुतासर होते हैं मतलब उनसे पता करें कि उनके क्या हालात हैं बेसिकली और जंग की वहाँ क्या सिचुएशन है। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने कि गैर संजीदा लोगों ने लाइक हमारी पाकिस्तानी अवाम तो वैसे ही वो तो फन, हर चीज़ का फन तो बना। आपको पता है कि वो छोटी छोटी चीज़ को भी मतलब कह सकते हैं कि शायद उस चीज़ को डिप्रेशन ना बनाने के लिए उन्होंने इसको थोड़ा सा फन का किया है कि इसको अगर हम दिमाग पे लेंगे तो जाहिर बात है कि हम मेंटली अगर डिस्टर्ब होंगे तो हमारे काम भी नहीं होंगे। तो इंडिया तो ये चाहता था कि इनके काम रुक जाएं, इनके यहाँ जो है वो कारोबार रुक जाए, लोग जो है परेशान हो जाएं, घरों में बंद हो जाएं। वो लाइट्स का भी था कि लाइट्स बंद कर दें, ड्रोन आएगा तो गिर जाएगा। ड्रोन देखा कहीं आपने यहाँ पे? जी मैंने देखा नहीं है बट सुना ज़रूर है, और वो लोगों को कंधों पे उठा के लेके जा रहे हैं कोई किस तरह से, इस तरह से चीज़ें देखी ज़रूर हैं। और बेशतर ड्रोन्स वगैरह का तो वो सिलसिला चलता रहा है 2-3-4 दिन से, तो फिर उसके बाद जाना लेकिन कुछ लोग तो कह रहे थे कि जी हमारे यहाँ हमें शिकायत है मोदी साहब से कि हमारे यहाँ ड्रोन नहीं गिरा, हमारे यहाँ क्यों नहीं गिराया। सो ये देखे ना कि कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही नॉन सीरियस ले गए इस चीज़ को। नहीं, इसको एज आ उन्होंने फ़न लिया बेसिकली ना, लेकिन ये फ़न नहीं है, ये क्रिटिकल सिचुएशन थी और जो लोग इससे अफेक्ट होते हैं वो बेसिकली मुझे लगता है काफ़ी मुतासर हुए हैं। और जो जंग है वो दोनों ममालिक के लिए काफ़ी जो है वो क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट कर सकती है, इकॉनमी पे भी, और जो इश्यूज़ हैं उस पे जो है वो मसाइल का शिकार हो सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सीज़ फायर हो गया है, अब अमन है, बिल्कुल ठीक है जी। फिर भी आप देखें कि इंडिया का बाज आएगा, मोदी बाज आएगा इसके बावजूद। जी मोदी को तो अब मुझे लगता है कि एक बेहतरीन सबक मिल गया होगा, और सबक ऐसा सिखा दिया है पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने। और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे देखें या कहीं और देखें तो पाकिस्तान ने जो है बड़ा उसको सबक सिखाया। खाओ माँ कसम। ये तो आपने बिल्कुल सही बात की है। तो पाक आर्मी के लिए आप क्या कहेंगे लास्ट में? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी ने लाजवाब कर दिया, और पूरी दुनिया ये तवक्को नहीं कर रही थी कि पाकिस्तान इस तरह से जो है वो जवाब देगा। और जो उन्होंने अल्टीमेट टारगेट सेट किए थे और उसको जब अचीव किया तो फिर पूरी दुनिया ने देखा। जिस तरह हमारे DGISPR ने कहा था कि दुनिया देखेगी और दुनिया को गूंज सुनाई देगी। तो बेसिकली जब पाकिस्तान ने टारगेट अचीव किया अपने, जब उनके एयर डिफेंस सिस्टम S-400 तबाह किया और दिगर जो मिसाइल सिस्टम है फील्ड जो है वो तबाह की, तो तब दुनिया जो है वो रोंगटे खड़े हो गए। और जो लोग इसको नॉन सीरियस ले रहे थे, इवन ट्रंप भी कह रहा था कि ये आपस के उनके मामलात हैं, तो उन्होंने इंटरवीन किया और रोका जंग को बाकायदा। और मोदी साहब और उनकी जो कंपनी है वो वहाँ पहुँच गई कि भाई हमें बचा लें किसी तरह। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो है वो बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। पाकिस्तान आर्मी ने दुनिया को हैरान किया है और बताया है कि पाकिस्तान आर्मी एक पोटेंशियल आर्मी है, इसमें जो है बाकायदा दम है और पूरी दुनिया को दिखाने की सलाहियत है। जी बिल्कुल आपने सही बात की है कि पाकिस्तान तो बहादुर है, ये पाक आर्मी है, उसकी वजह से भी लोगों को थोड़ा सा जो ना और ज़्यादा जज्बा जो है ना उनके अंदर उजागर होता है। अच्छा सीज़ फायर का आज लास्ट डे था, 12 आप देखें 12 मई है। सो आज मीटिंग भी है कि अभी दोनों जो है ना वो उसके ऊपर जलसा भी है कि क्या नताइज होंगे। क्या लगता है आपको कि सीज़ फायर ही रहेगा, मतलब जंग थमी रहेगी या फिर दोबारा ये शुरू हो जाएगा? अच्छा ऐसा है कि अभी कुछ देर कबल जो है DGMOs की गुफ्तगू पाकिस्तान के और इंडिया के, और उसके बाद जो है अब कहा ये जा रहा है कि मज़ीद जो है बैकडोर डिप्लोमेसी चलेगी और बातचीत का सिलसिला जो है वो आगे बढ़ेगा। उसके बाद जो है वो पता चलेगा कि क्या किस तरफ रुझान है। अलबत्ता मुझे अब जो मेरी राय है, मैं समझता हूँ कि अब अमन हो चुका है, अब डिप्लोमेसी से जो है वो चीज़ें चलेंगी। इवन कश्मीर का इशू जो है वो ट्रंप ने उजागर किया, ट्वीट किया कि भाई, और उस पर भी पाकिस्तान और इंडिया को बात करनी चाहिए और बातचीत से मसाइल को ज़्यादा हल करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और फ़लस्तीन के ऊपर भी बात हुई है कि वहाँ पे भी सीज़ फायर का कर दें, उधर भी थमा दें उस चीज़ को। इज़राइल को डोनाल्ड ट्रंप ने जो है ना वो अमेरिका ने उसके साथ ये बातचीत की है, ये भी बड़ा अच्छा हो गया। अब देखिए कश्मीर के ऊपर बात हुई है उसके ऊपर, सो ये तो बहुत ही सही हो गया। अच्छा आपने बिल्कुल सही कह दिया कि सीज़ फायर अभी शायद थम जाए ये मामला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोदी बाज आएगा। कह सकते हैं वो शरारतें तो करता रहेगा, बट अब उसको पता चला है कि पहले पता नहीं था, अंदाज़ा नहीं था,
वो सोच रहा था कि पाकिस्तान रिटेलिएट नहीं करेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लेकिन जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया तो उनके रोंगटे खड़े हो गए कि भाई हम तो ये तवक्को ही नहीं कर रहे थे। पाकिस्तान ने वो जगह टारगेट की कि उनके होश ठिकाने नहीं, और वो सीधा जो है वो अमेरिका के पास भाग के गए कि हमें बचा लें। ठीक है, तो अब मुझे नहीं लगता कि मोदी इस तरह की कोई जरूरत करेगा। देखे ना, वो अपना नुकसान भी गिनने बैठ गए। 83 बिलियन डॉलर तकरीबन उनका नुकसान हुआ है। पाकिस्तान का भी उन्होंने कह दिया, गिनवा दिया। पाकिस्तान में भी कहते कि 4 बिलियन डॉलर नुकसान हुआ, तो लोग कहते हैं इतना तो हमारे पास है ही नहीं जितना नुकसान गिनवा दिया। अच्छा देखें, 83 बिलियन जो है वो मैशियत के लिहाज से उनको नुकसान हुआ है, जो उनकी जो इकॉनमी डूबी है। इसके अलावा जो पाकिस्तान ने हथियारे गिराए हैं, जो चीज़ें की हैं, वो डबल है। और तकरीबन जो अल्टीमेटली है, हम एस्टिमेट करके कह सकते हैं कि 120 बिलियन डॉलर का नुकसान सिर्फ भारत का हुआ है। और पाकिस्तान का भी कहीं ना कहीं उसमें मैशत मुतासर हुई है थोड़ी बहुत, और थोड़े बहुत जो अखराजात हुए हैं मिसाइल सिस्टम पे, हथियारों पे, फ्यूल पे, तो उसमें पाकिस्तान का भी जो है वो खर्च हुआ है। लेकिन जितना नुकसान भारत का हुआ इतना पाकिस्तान का नहीं। लास्ट में आप कह दें कि जंग जो है वो मज़ीद नहीं होनी चाहिए और अमन व अमान जो है वो सब चाहते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और अमन व अमान बहुत ज़रूरी है। और अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो जंगें जो है वो किसी भी बात का, किसी भी चीज़ का सलूशन नहीं है। तो अमन जो है वो बेहतरीन सलूशन है। थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच मैम।